तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चर संख्या और अचर संख्या के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह एक अकेडमी है। इस पर आपके सभी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों आइए सीखते हैं चर और अचर संख्या को और इसे डिफाइन करना अच्छे से सीखते हैं। दोस्तों चर संख्या क्या होती है? कहते हैं कि जब गिनती के किसी संख्या के साथ इंग्लिश का कोई अक्षर आ जाए या अल्फा बीटा गामा या फाइव कुछ भी आ जाए तो वो संख्या हमारी चर संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि दो हमारा गिनती है, इसके साथ इंग्लिश का कोई अक्षर यक्स आ जाए तो ये संख्या हमारी चर संख्या बन जाएगी। साथ का मतलब होता है गुणे में या फिर भाग में। साथ का मतलब कि गिनती के किसी संख्या के साथ, मतलब गिनती के किसी संख्या के गुणे में या भाग में कोई इंग्लिश का अक्षर आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो संख्या हमारी चर संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल फॉर 2x या फिर 2√2x, ये भी गुणे में है, या फिर 2x या फिर x/2, ये सब की सभी संख्याएं हमारी बन जाएंगी चर संख्या, क्योंकि ये गुणे में या भाग में गिनती के साथ x y z अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ जाए तो। साथ ही कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि √2x/10, ये भी हमारा चर संख्या है क्योंकि इसमें गुणे में यक्स आया है। साथ ही β/5, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 गुणे बीटा, इसलिए ये भी हमारा चर संख्या है। साथ ही 1.5, इसमें भी संख्या के साथ, गिनती के साथ इसमें भी इंग्लिश का वर्ड आया है, इसलिए ये भी हमारा चर संख्या होगा। ये भी चर संख्या होगा, इसमें गिनती के साथ गामा आया है, मतलब ये भी चर संख्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि चर संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी हम बाद में आपको कुछ और भी एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको दोबारा कभी भी चर संख्या अचर संख्या कभी भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इससे पहले हम सीखते हैं अचर संख्या को, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को देखेंगे। अचर संख्या क्या होती है? चर संख्या में हमने पढ़ा कि गिनती के किसी भी संख्या के साथ इंग्लिश का कोई अक्षर या अल्फा बीटा गामा आ जाए तो वो संख्या हमारी चर संख्या कहलाती है। और उसके जस्ट अपोजिट होता है अचर संख्या। हम कह सकते हैं कि अगर गिनती के किसी संख्या के साथ कोई इंग्लिश का अक्षर या अल्फा बीटा गामा ना आए तो वो संख्या हमारी अचर संख्या कहलाती है। मतलब ना आए तो इसका मतलब ओनली नंबर, मतलब केवल वह गिनती का संख्या ही हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो या 100 हो, या फिर √2/10 हो, या 1/5 हो, या 1.5 हो, या 10.8 हो, कुछ भी हो, या √2/√3 हो, कुछ भी हो, इसके साथ x y z मतलब इंग्लिश का कोई अक्षर नहीं आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा ये सब नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोई संख्या, कोई नंबर ही होना चाहिए, ओनली नंबर। तो उस कंडीशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ अचर रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अचर संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और लाइफ में कभी भी चर संख्या और अचर संख्या को कभी भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है x+1। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो यक्स भी है और 1 भी है, कहने का मतलब इसमें इंग्लिश का भी वर्ड है और इसमें संख्या भी है, तो आप कहोगे कि ये एक चर संख्या है। लेकिन ये चर संख्या नहीं है और अचर संख्या भी नहीं है, क्योंकि इसमें दो पद हैं। क्योंकि इसमें 2 पद हैं, पहला हमारा ये पद है और दूसरा हमारा ये पद है। तो 2 पद हैं, इसलिए हमारी दोनों की संख्याएं अलग अलग गिनी जाएंगी। इसमें यक्स आया है इसलिए ये चर संख्या हो जाएगा, और इसमें x y z अल्फा बीटा गामा नहीं आया है इसलिए ये हमारा अचर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से होता है। और साथ ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कितने पद हैं? इसमें टोटल 3 पद हैं। पहला हमारा x², इसमें x² मतलब इंग्लिश का अक्षर है इसलिए ये हमारा चर हो जाएगा। दूसरा हमारा x है, ये भी इंग्लिश का एक अक्षर है इसलिए ये भी हमारा चर हो जाएगा। तीसरा हमारा 1 है, ये केवल और केवल एक संख्या है इसलिए ये हमारा अचर कहलाएगा।
तो दोस्तों हमारा तीसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। अब आप सोचो कि इसमें हम कैसे डिफाइन करें कि ये चर संख्या या अचर संख्या। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है, बस इसे थोड़ा सा सरल करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/3। हम लिख सकते हैं आसानी से। तो ये अब दो पद में टूट गया, पहला पद हमारा ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो इसमें एक्स स्क्वायर आया है। हमने बताया था कि गुणे में या भाग में कोई भी इंग्लिश का अक्षर आ जाए या अल्फा बीटा गामा आ जाए तो हमारा चर हो जाता है, इसलिए ये हमारा चर हो जाएगा। और साथ ही ये केवल और केवल एक संख्या है, एक नंबर है, इसलिए ये हमारा अचर कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ और एग्जांपल्स को करके देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है x³ + x/10। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चर है या अचर है, तो ये भी बिल्कुल इजी है। इससे हम सरल करते हैं। सबसे पहले x³ / 10 प्लस x/10, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि ये चर है या अचर, क्योंकि ये दो पद में टूट गया है। तो हमारा पहला पद x³, हमने आपको बताया था कि किसी गिनती के साथ इंग्लिश का कोई अक्षर या अल्फा बीटा गामा आ जाए तो वो हमारा चर होता है। तो इसमें भी x आया है, मतलब ये इंग्लिश का एक अक्षर है, इसलिए ये भी एक चर होगा। इसमें भी x आया है, इंग्लिश का एक अक्षर है, इसलिए ये भी चर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, गिनती का कोई भी संख्या हो उससे नहीं मतलब है, उसमें x y z या अल्फा बीटा गामा आया है तो वो चर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, √x + 5/x। अब इसमें क्या है, इसे सबसे पहले सरल करते हैं और इसे दो पद में तोड़ते हैं। पहला हमारा √x/x हो जाएगा और दूसरा हमारा 5/x हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी x आया है, इसमें भी x आया है, चाहे भाग में या गुणे में आना चाहिए। इसमें हमारा दोनों में आया है, अंश और हर दोनों में आया है, इसलिए ये तो चर संख्या है ही। इसमें हमारा भाग में आया है, इसलिए ये भी हमारा चर कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल देते हैं 1.5 + x³/x। अब ये भी टोटली एक चर है। दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, क्योंकि अगर बटे में x है तो वो पूरी की पूरी क्वेश्चन वो चर संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें बटे में x है। अगर हम इसका विस्तार करें तो 1.5/x, मतलब इसमें x आया है जो कि इंग्लिश का अक्षर है, इसलिए ये भी एक चर संख्या हो जाएगा। और प्लस में x³/x, इसमें भी टोटली x आया है, मतलब इंग्लिश का अक्षर है, इसलिए ये भी पूरा का पूरा चर संख्या हो जाएगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं अगर बटे में x है या इंग्लिश का कोई भी अक्षर है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी है, तो वो हमारा बन जाएगा चर संख्या। x³ + x² + 5 है। तो इसमें 3 पद है टोटल, इसमें टोटल 3 पद हैं, जिसमें से ये है हमारा चर और ये है हमारा चर और बचा 5। तो दोस्तों इसमें कोई x y z इंग्लिश का कोई अक्षर नहीं आया है, साथ ही अल्फा बीटा गामा कुछ भी नहीं आया है, तो इसलिए ये हमारा अचर संख्या हो जाएगा। कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, अगर गुणे में या भाग में x y z इंग्लिश का अक्षर नहीं आया है या अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं आया है, केवल और केवल नंबर है, प्लस में या माइनस में केवल और केवल नंबर है, तो वो हमारा बन जाएगा अचर संख्या। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। चर और अचर संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आज की वीडियो में आपने सीख लिया चर और अचर संख्या। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको लाइफ में आगे कभी भी चर और अचर संख्या सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।